किए गए, जिसकी आगाही आप लोगों को देनी थी। सिंध में जी गंदम जो 2026 के लिए मजमूई तौर पर जो दस्तयाबी है वो 48,40,000 मेट्रिक टन है और ज़ख़ीरा शुदा गंदम के ज़ख़ायर 11,80,000 से कम होकर 7 लाख मेट्रिक टन रह गए हैं। काबीना को ब्रीफिंग दी गई कि सूबे भर में 800 से ज़ायद गैर मुजाज गोदामों का मुआयना किया गया। 2,57,738 मेट्रिक टन गंदम को जो है हुकूमत ने वो जब्त किया है। फ्लावर मिल के लिए गंदम ज़ख़ीरा रखने की हद 1 माह से बढ़ाकर अब 3 माह की मंजूरी काबीना ने दे दी है। फ्लावर मिल से निकलने वाले आटे की कीमत 112 रुपये फ़ी किलो मुकर करने की शर्त आयद की गई है। पास्को से 4,150 रुपये फ़ी 40 किलो हिसाब गंदम खरीदने की सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है। पास्को को सिंध में 2,23,445 मेट्रिक टन गंदम फरामी जो है वो यकीनी बनाएगी पास्को में। उसका जो अहम एक चीज़ हुई, जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के इकॉनमी के, और उस इकॉनमी के हालात में जिस तरीके से इस वक्त महंगाई है और सबसे ज़्यादा जो पिसता है वो पिसता है, और आपके पूरे पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है वो जो आपकी मुल्क की इकॉनमी भी जो है वो भी ज़राअत पेशा लोगों की है। तो किसानों के लिए खुसूसी तौर पे जो है जो कि 25 एकड़ तक की ज़मीन रखते हैं वो काश्तकार, उनके लिए जो है वो DAP में सब्सिडी पैकेज की मंजूरी दी गई है। नए किसानों के रजिस्ट्रेशन में मौजूदा रजिस्ट्रेशन को दोबारा तस्दीक भी मंजूरी दी गई है, जो ऑलरेडी हमारे पास डेटा मौजूद है। आलमी मंडी के उतार चढ़ाव के बोझ सिंध के किसानों पर नहीं पड़ने देंगे, इसके लिए काबीना ने कुछ अहम स्टेप्स लिए। कोई 3,13,000 जो है वो किसान हमारे पास, जो वो गरीब काश्तकार हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, उनको 20 अरब रुपए की सब्सिडी जो है हुकूमत सिंध इस बार दे रही है। लास्ट ईयर जब हमारे हालात बेहतर थे सिंध हुकूमत के और बजट में इतने कट्स नहीं लगे हुए थे, तो 45 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई थी। इस बार हम जो है 20 अरब रुपए की सब्सिडी हुकूमत सिंध दे रही है उन गरीब किसानों को, उन मिस्कीन किसानों को, ताकि वो अपनी जो कि DAP जो है वो उसको जो है वो ख़रीद सकें। उसके लिए हुकूमत सपोर्ट करे, क्योंकि ज़राअत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मुल्क की मौशी भी हो, ज़राअत का वो तबका, अगर आपको खुदा न खास्ता आप इस तबके को इग्नोर करोगे तो फिर आपके लिए फूड शॉर्टेजेस जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। आपने इंश्योर करना है कि फ़ूड की शॉर्टेज ना हो। इस बार भी जो हुकूमत सिंध की जानिब से जो लास्ट ईयर जो कोशिश की गई थी, तो एक बम्पर क्रॉप हुई। चले ठीक है, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हुई कि लोगों को जो है वो होल्डर्स ने जो है वो गंदम खरीद के अपने पास रख ली। लेकिन ये है कि आज हमारे मुल्क में, खुदा न खास्ता पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, कि गंदम की शॉर्टेज नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास शॉर्टेज है, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी के लिए फेडरल गवर्नमेंट जो है और पंजाब गवर्नमेंट और सारे थोड़ा बहुत सिंध गवर्नमेंट दे रही है कि हम उसको पास्को के ज़रिए गंदम को इम्पोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपके मुल्क में मौजूद है, मुल्क में शॉर्टेज नहीं है। तो मैंने कहा कि ऑर्डर्स हैं, तो उनके पास मिल, कुछ चंद मिल मालकान हैं, वो भी उनके साथ मिलकर इस तरह की चीज़ें हैं इन्वॉल्व है। लेकिन गवर्नमेंट बल्कि आपके मुल्क में चीज़ मौजूद है, ये आपको खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि जी कोई फूड क्राइसिस हो सकता है। और तमाम कामयाब हुकूमतों का यही है कि जी वो इस तरह के अहकाम करें जिससे फूड क्राइसिस ना हो। उसके अलावा सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेपरा जो है उसके भी चेयरमैन और मेंबर्स की जो है उनकी मुद्दत पहले अनलिमिटेड थी, उसको 4 साल की मंजूरी दे दी है। उनके पे स्केल और इसको भी जो है यकीनी बनाया गया है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स जो है, जो हमारा महकमा दाखिला है, उसमें सिंध काबीना ने पिफ्टेक हेडक्वार्टर जदीद डेटा सेंटर क़याम की मंजूरी दे दी है। पिफ्टेक के सेंटर जो है वो AI हब और जदीद फील्ड कोऑर्डिनेशन रूम्स उसमें कायम किए जाएंगे। पिफ्टेक के मनसूबे के लिए कुल 44 करोड़ 19 लाख रुपए के इजाफी फंड्स की भी सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है। पिफ्टेक मनसूबे अमल दरामद के लिए जो वफाकी हुकूमत का दायरा है NRTC, उसको हुकूमत के साथ मिलकर जो इसमें वो काम कर रहा है उसकी मंजूरी दी गई है। और पूरे सिंध भर में मुख्तलिफ हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक तो मेन हेडक्वार्टर कराची में पिफ्टेक का बन रहा है,
और जो बाकी हर ज़िले में जहाँ डीसी ऑफिस हैं वहाँ पे पिफ्टैक का जो ये बनेगी, जिसमें क्राइम को कंट्रोल करने में काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, लोगों का डेटा जो है वो स्टोर होगा और हुकूमतों के लिए आसानी होगी कि हुकूमत जो है उस पर काम कर सके। जो इम्पोर्टेंट आज एक और मैटर डिस्कस हुआ आप सिंध काबीना में, वो जो सैलाब मुतासरा ज़िले हैं उनके लिए वर्ल्ड बैंक के साथ मिला के हम जो एक वॉश प्रोग्राम कर रहे हैं, स्टार वॉश, उस प्रोग्राम में 12 से 15 लाख अफराद को पानी और सफाई की सहूलियात हुकूमत फराहम कर रही है। और स्टार वॉश प्रोग्राम खैरपुर, जामशोरो, बदी, नौशेरो जो फर्स्ट फेज़ है उसमें शुरू किया जा रहा है। सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी, सफाई, हिफ्ज़ान सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 6 साल तक जो हमारा सिंध पीपल्स हाउसिंग एक सेल है वो करेगा, जिसमें 21 लाख घर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, 21 लाख ख़ानदानों के लिए जहाँ पे हम चीज़ बना जाए। तो उसी में अब फर्स्ट स्टेप में हम चंद ज़िला में वहाँ पे ड्रेनेज और पीने का पानी उसको एश्योरेंस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी है कि आप देही इलाकों में जहाँ पे लोगों के लिए वो फैसिलिटीज़ नहीं है, पीने की पानी की बहुत बड़ा क्राइसिस है, वो आप उनको फराहम करने जा रहे हो। 193 किलोमीटर तवील 9 करोड़ मिट्टी इस्लाम को नगर चला जो पब्लिक हेल्थ की जो स्कीम थी उसकी भी मंजूरी दे दी गई। उसमें एक मिनिस्टरों की कमेटी बनाई गई है जो कि नगर पार्कर तक जो पानी है उसकी मुसलसल फराहमी यकीनी बनाए। जो हमारे कुछ आरओ प्लांट्स मिट्टी में हैं जो कि अपनी कैपेसिटी से कम चल रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की भी चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको हिदायत जारी कर दी है। उसके अलावा जो मेन हमारी वो चीज़ें हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो पानी की सप्लाई है वो हम तमाम दूर दराज इलाकों तक यकीनी पहुँचाएँ। उसके लिए सिंध कैबिनेट ने जो है वो मेन उस पर स्टेप्स लिए हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हम तमाम जो है हमारे जो जो कोर इश्यूज़ हैं सूबे के उस पर जो है हम अपना अमल दरामद करें। शाकिर साहब, ये आपने जैसे बताया कैबिनेट का तो बताया, लेकिन सिंध के लोगों में बड़ी बेचैनी है कि भाई सिंध को तोड़ के सूबे बनाए जा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने बोल दिया, एमक्यूएम तो खुलकर मैदान में आई है कि अब तो सूबे बनकर रहेंगे। अगर मुस्तफा कमाल ने कहा अगर सूबे नहीं बनेंगे तो लोग हथियार उठा लेंगे, इसको क्या कहेंगे? 2-3 चीज़ आपने कही ना, सवाल 2-3 है। जहाँ तक नए सूबों की बात है, आइन में एक तरीक़ेकार मौजूद है नए सूबे किस तरह बनने। कोई भी शख्स आइन से बाहर नहीं जा सकता और ना आइन से बाहर जाने की बात कर सकता है। आइन पाकिस्तान में एक रोल लिखा हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है सूबों के बारे में और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ वो आपके सामने एक नहीं 10 दफ़ा आ चुका है। सिंध असम्बली का मौक़िफ़ भी आपके सामने आ चुका है। सिंध के मेंबर हैं जो कि लोगों की मेजॉरिटी रखते हैं, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने आ चुका है। तो ना ही पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली है, ना सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली है। फ़ैसला जो करना है वो अवाम ने करना है। और अवाम किस तरह फ़ैसला करती है, आप कोई भी डिसीजन अवाम के पास लेके जाते हैं, किस तरह लेके जाते हैं? तो अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो होते हैं असम्बली में, और वो असम्बली फ़ैसला करती है कि जी आपने क्या डिसीजन लेने हैं। तो अवाम की जो मुंतखब असम्बली है उसमें कई दफ़ा करारदादें भी आ चुकी हैं और उस पर फैसले हो चुके हैं। तो इसलिए इतना परेशानी की बात है। मैं सारे दोस्तों को कहूँगा कि परेशान ना हो, आपके नुमाइंदे बैठे हैं असम्बली में। हम अगर रोज़ जज्बाती तकरीरें नहीं करते या हम आके जो आपने नाम लिया मुस्तफ़ा कमाल साहब का या क्या उनके लबे लहजों में नहीं बात करते, इसका मकसद क्या है? कोई खुदा न खासा डर खौफ नहीं है। इसका मतलब कि हम नहीं चाहते कि इस सूबे का माहौल ख़राब हो। ठीक है ना? एक प्लीज़ मैं कंप्लीट हो। आपको पता है कि ये लहजा क्यों इस्तेमाल होता है? इस तरह की बात आपने कहा कि हथियार उठा लेंगे और ये कर लेंगे, मुस्तफ़ा कमाल ने कहा या साहब ने कहा, जिसने भी कहा। मैं आपको एक अर्ज़ कर दूँ कि कुछ लोग चाहते ये हैं, उनको पता है कि होना क्या है, ठीक है ना, कि कोई ऐसा माहौल करें, क्योंकि वो लोग वो हैं जो पॉलिटिकली वो लोग ख़त्म हो चुके हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, चाहे आपके खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो या मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, ये लोग पॉलिटिकली ख़त्म हो चुके हैं। ये आपको पता है, जितने कराची जनरल बैठे किसी से बात छुपी हुई नहीं है। अब वो नफ़रत अंगेज़ इस तरह की बात करें ताकि कोई नफ़रत अंगेज़ जवाब हो, ताकि उनका मकसद पूरा हो जाए। उनका मकसद क्या है? खुदा न खासा कभी लिसानियत की बात करेंगे तो आपने तहम्मुल के साथ काम लेना है। मैं सारे सिंध की, मैं सिर्फ ये अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सिंध के रहने वाले तमाम दोस्तों से भाइयों से कहता हूँ कि आपने सब ने जो है, जितने भी हैं, चाहे वो हमारे सिंधी बोलने वाले हों, उर्दू बोलने वाले हो, पश्तो बोलने वाले हो, पंजाबी बोलने वाले हो,
कोई भी जुबान बोलने, बलोची बोलने वाले जितने भी लोग, आपने तहमुल के साथ काम लेना, आपने उस ट्रैप में नहीं आना। ये जानबूझ के इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है और बिलो द बेल्ट इस तरह की बातें आती हैं कि मतलब किसी को चिढ़ दिलाने वाली बात, कोई लिसानियत की बात, ताकि आप लोग भी उसी लहजे में बात करें ताकि उनका काम हो जाए। तो जो हमें देखना है कि हमें माहौल ख़राब नहीं होने देना। ये पुरअमन सूफियों की धरती है, पुरअमन सूफियों की धरती रहेगी। मैंने कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। कहते हैं कि हम आपकी मुंतखब नुमाइंदे बैठे हुए हैं, कभी भी जो भी जायज़ बात होगी वो हमारे नुमाइंदे बात करेंगे, और आइन पाकिस्तान में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसके लिए कोई चीज़ गैर आइनी तो कोई करेगा नहीं, गैर आइनी हो भी नहीं सकती। तो आप लोग जज्बाती ना हो। मैं तमाम लोगों से बोलूँगा, और जिस लहजे में वो बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब या वो जो हमारे फारूक साहब, तो उनके लहजे में उनकी ज़बान में बात का जवाब ना दें। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी। तहम्मुल से काम लें, ये आपकी पद से खेलें, आप सुकून के साथ इसको वो करें। तो बाकी आईनी तरीका है उसमें होने का। अकरम साहब को एक अकरम साहब, जिन हलकों की तरफ से ये बातें हो रही हैं सूबे बनने की, वो हलके कभी आइन को नहीं मानते हैं। 1 यूनिट उन्होंने आइन के तहत नहीं बनाया था। सवाल पे डायरेक्ट मैं वही बता रहा हूँ ना, कोई सियासी हुकूमत का ये मुतालबा है नहीं। जो लोग आइन को नहीं मानते हैं वो ये मतलब ये पैगाम दें कि वफाकी हुकूमत की तरफ से ये बात नहीं आई थी ना सिंध हुकूमत की तरफ से। जो हल्के छा रहे हैं सूबे बनने के, तो उस हवाले से पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया अभी तक। सही जरिए ने कल कहा था कि जी बिल्कुल नहीं बनेगा, मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि सूबा नहीं बनेगा। तो क्या पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है? बिल्कुल ही एक मिनट। आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबे बनने की बात होती है, उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर बहस शुरू हो गया इस मामले के ऊपर। आप सिर्फ एमक्यूएम को देख रहे हैं, इन तमाम हलके में जहां पर पावर कॉरिडोर्स में ये बात हो रही है उसके लिए भी। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, देखो आप किसी का भी नाम ले लें, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने बनाना है सूबा, किसी ने भी बनाना है, आपने बनाना है, 2 लोग चाहते हैं बने, 2 लोग तो चाहते ना बने, उसका हल क्या होता है? जो भी आइन में लिखा, आप आइन के साथ तय चलेंगे या अपनी मर्जी से चलेंगे, अपने तरीके कर लेके? सुनिए ना, आइन में बात यह है कि असेंबलियों ने पास करना है, नेशनल असेंबली ने पास करना है, आपके सेनेट ने अक्सरियत से पास करना है, फिर आपकी सूबाई असेंबली जिस सूबे का मसला है उसमें वो चीज़ें करनी है। तो आप वो प्रोसेस होने दें। लेकिन जो अगर आप चाहते हैं कि टॉक शोज पे चलते हुए और टीवी खबरों पे के हम देख के हम अपने रिएक्शंस दें या हम अपने बयानात दें, उस इज़ अ वेरी लाउड एंड क्लियर, इस पर 2 राय नहीं हो सकती, कोई 2 राय नहीं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि और आइन और कानून में जो लिखा हुआ है, और आइन कानून के दायरे में रह के ही पीपल्स पार्टी जो है और हमारी सिंध हुकूमत जो है वो फैसले करती है, और हम आइन बनाने वाले हैं। पीपल्स पार्टी आइन की खालिक है। और आपने जो बात की कि जी के इस्लामाबाद के हल्के और वो टीवी चैनल बात, आज मैं सुबह को राना सनाउल्लाह साहब का सुन रहा था एक टीवी चैनल पे, उन्होंने कहा कि किसी कैबिनेट में ये बात डिस्कस नहीं हुआ आज तक। आज सुबह को कहा, मैं दूर की बात नहीं कर रहा, किसी चीज़ में नहीं रही। और जिन असेंबलियों ने पास किया है, लेट्स सपोज पंजाब असेंबली ने पास किया है रेजोल्यूशन, तो पहले बिस्मिल्लाह करे PMLN की तरफ से। तो पहले आपने सुना है कोई रिएक्शन? जब आपने जिस बयान की बात की, नवाज शरीफ साहब का बाद में बयान आया कि जी कोई भी इस टॉपिक पे बात ना करे, या तो खुल के या हिमायत करो या मुखालफत करे, से बात करते हैं ना, कोई भी इस टॉपिक बात, हम तो हमारी बात तो हम हर बार कर रहे हैं, हर शो में कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं, हम तो अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल, हमारा वो मौक़िफ़ तो क्लियर है ना। लेकिन PMLN जिनके वफाकी वज़रा, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वफाकी वज़रा है ना, अपने मुतालबात उनके पूरी हो तो इस्तीफ़ा देते हैं ना। कल क्यों नहीं इस्तीफ़ा देते ये लोग? एक कैबिनेट में भी बैठे हैं और बैठ के जो आप मुतालबे भी करें, तो आप कैबिनेट में बैठ के आप अपने कैबिनेट में चीज़ें ले आए ना सामने। तो ये वो एक अलग चैप्टर है। यहाँ पे मैंने आपको जिस तरह कहा कि नून लीग की लीडरशिप की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, जो वो फेडरल गवर्नमेंट को जो हेड करती है, और पंजाब में तो उनके लिए रेजोल्यूशन आ चुके हैं। तो सिंध में तो उसकी मुखालफत में रेजोल्यूशन है, पंजाब में उसकी हिमायत में रेजोल्यूशन है। तो बड़े तहम्मुल के साथ मैं सारे दोस्तों को कहूँगा, कोई जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, और कोई सिंध के लोगों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। इस मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दबाव में है? आपको दबाव लग रहा है कोई? अभी हमारे लहजे से, हमारी बातचीत में कहीं को दबाव लग रहा है आपको? आपको लग रहा है? अरबाब साहब लग रहा है, नहीं लग रहा? तो बात खत्म हो गई बात। इसी चीज को कंटिन्यू थोड़ा सा इस तरह भी करेंगे कि सिंध के लोग जो है वो वालिहाना मोहब्बत करते हैं अपनी धरती से, तो ये इस तरह की बातें करके, बार बार करके, मुसलसल करके एक इंतशार की कैफियत पैदा की जा रही है, नफरतें बढ़ाई जा रही हैं। तो इसके लिए सूबाई हुकूमत कुछ तो करे।
देखिए, ये देरीना मुतालबा किस दौर में रहा है अल्ताफ़ हुसैन साहब का, ठीक है, वो ये बातें करते थे। आज कहाँ हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब? नज़र आ रहा है आपको वहीं पे? उनको उनकी पार्टी नहीं निकाल दिया, और उनके जिनको उन्होंने पाला आज वो कर रहे चीज़ें बात है। लेकिन बात ये मेरे भाई, ये हर साल होते रहेंगे, तो आपने क्या करना है? अगर ये हर साल ये बात होगी तो आपने हर साल लड़ाई झगड़े करने नहीं करना है। आपने तहम्मुल के साथ आईन पाकिस्तान को फॉलो करना है। जो अवाम फैसला करेगी वही होगा। और मैं फिर कहता हूँ कि अवाम का फैसला जो है वो उसकी अवाम की असम्बली मुंतखब अरकान करते हैं। तो आइन में चीज़ लिखी है, आप अपनी एनर्जी डाइवर्ट ना करें, आप अपने काम पे फोकस करें। किसान जो है वो काश्तकारी पे फोकस करे, स्टूडेंट पढ़ाई पे फोकस करे, जो बाकी मजदूर है वो अपनी मजदूरी पे मेहनत पे फोकस करे। ये काम जिनका है उनकी जिम्मेदारी है। कभी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मायूसी पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं मिलेगी। आपके दोस्त को शिफा देने का फैसला कर लिया गया है, आज उन्हें जो है वो जेल से शिफा अस्पताल मुंतकिल किया गया है, तो ये शिफा शक्कत का हाथ है या वाकई बीमारी का? मुझे नहीं पता। देखें जी, मैं कैबिनेट मीटिंग में था, मैं वहीं पे आप ही का चंद मैसेज आया कि जी इमरान खान साहब को कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि हॉस्पिटल से जेल से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। देखिए, अगर वो बीमार हैं तो मैं नेक नीयती के साथ उनके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बड़ी उम्र दे, और कहते हैं कि हेल्दी लाइफ दे। और हम सब उनकी दुआ गो हैं। पॉलिटिक्स में एक दूसरे के साथ सियासी मुखालफतें होती हैं, लेकिन कभी भी खुदा ना खास्ता इंसान किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता। और जो भी उनको जो दुआएं हैं वो इमरान खान साहब की सेहतयाबी के लिए हमारी हैं। और बाकी वो कोर्ट का ऑर्डर है, और कोर्ट का ऑर्डर ना भी होता, मैं तो इससे थोड़ा बढ़कर कहता हूँ, अगर कोर्ट का ऑर्डर ना भी होता, अगर वो अलील हैं तो उनको इस तरह का जो है वो सहूलत, मेडिकल सहूलत सबको मिलना उनका हक है, वो उनको मिलना चाहिए। ये बताइए कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आ गया और आपने सूबा बनाने का तरीका भी बता दिया, लेकिन ये जो सियासी अफरा तफरी है, इसका आखिर मकसद क्या है? मतलब आप भी नहीं चाहते, सिंध की आवाम भी नहीं चाहती, फिर इस पूरे माहौल की क्या वजह है? इसके पीछे आखिर क्या है? मुझे मकसद नहीं पता, जो शोशा छोटा उससे बात करें, मुझे नहीं पता मकसद क्या है। एक इनके बाद आपने कहा कि आवाम फैसला करेगी, तो आप दो कश्ती में सवार नजर आ रहे हैं। एक जानिब आप फॉर्म 47 के हवाले से रोज ट्वीट करते हैं, मैसेज जारी करते हैं कि जी इसका मतलब फॉर्म 47 का मतलब है कि आवाम ने वोट किसी और को दिया था, जीता कोई और है। इस तरह कश्मीर में भी आप कहते हैं कि आवाम ने वोट किसी और को दिया था। या तो आप अपने इस दावे से दस्तबरदार हो जाएंगे आवाम फैसला करेगी, या फिर आप कहेंगे जो मैं रोजाना कहता हूँ कि फॉर्म 47 आवाम की राय के खिलाफ हुकूमत बनी है, या मेरा वो दावा? अच्छा, मैं अगर कहता हूँ कि सूबे का फैसला अवाम करेगी, तो अवाम में तो सिंध की अगर सूबे की बात हो रही है तो सिंध की अवाम ने करना है ना फैसला। पंजाब के सूबे में की बात हो रही है तो पंजाब के अवाम का फैसला है, मेरा उसमें कोई वास्ता नहीं है। हाँ, सिंध में मेरा वास्ता है, सिंध का मैं वोटर भी हूँ और सिंध में मैं असम्बली का मेंबर भी हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंस जो चाहते हैं ना, उसकी नुमाइंदगी मैं करता हूँ, और मैं उसकी नुमाइंदगी कहाँ करूँगा? असम्बली के फ्लोर पर करूँगा। और मैंने वाज़ेह बता दिया कि पीपल्स पार्टी को 100 दफ़ा कह चुकी है, क्लियर कर चुकी है, पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है। तो मुझे पता है कि मैं वोटरों से कामयाब होकर आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी पीपल्स पार्टी पूरी वोट अपने पब्लिक के वोटों से कामयाब होकर आई है। वो अपने अपने नुमाइंदों का वो उनको रिप्रेजेंट करती है। तो असम्बली में पहले रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं उसकी मुखालफत में। कल भी कोई रेजोल्यूशन आया तो कर लेंगे। आज भी जैसे आपने कल एक आपकी बात से आगे बात बढ़ा लेता हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM की बात आई तो MQM को बोलें कि जी आईन पाकिस्तान पढ़ लें, उसके बाद असम्बली में रेजोल्यूशन ले आए। ये लोग असम्बली में रेजोल्यूशन ले आए, उसमें जो पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल मौक़िफ़ वो असम्बली में आ जाएगा। हम तो 10 दफ़ा पास करा चुके हैं, अभी MQM को ज़रूरत है, दोबारा ज़रूरत पड़ी है तो वो असम्बली में ले आए, देख लें कि लोग उसको किस तरह वोट देते हैं, तो आपकी बात तो क्लियर हो जाएगी सारी। तो ये सॉल्यूशन है। ये फैसले सड़कों पर नहीं होने, ये तकारीर में नहीं होने, ये नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगुओं में नहीं होने, ये इंतशार की गुफ्तगुओं में नहीं होने, ये हथियार उठा के हम ये कर देंगे ये फैसले इस तरह नहीं होने। ये तब जगह जाते जब आप आइन और कानून को, जब आप उसकी वायलेशन में जाओगे। अगर आपने आइन कानून के तहत चलना है तो आइन कानून के तहत प्रोसीजर लिखा है, खुदारा आप उस प्रोसीजर को फॉलो करें, किसी को कोई एतराज़ नहीं। क्या समझ रहे हैं कि ये जो 4 सूबे बने, जो 4 इकाइयां हैं, वो लसानियत की बुनियाद पर है? देखिए बात सुने, आप खालिद मकबूल साहब की इस बात को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? खालिद मकबूल साहब के बारे में आपने सुनना है तो आप मुस्तफ़ा कमाल साहब से सुने। जी एक बार भाई वो भी टिकट लेके आया है। कहती है कि सिंध हुकूमत
सवाल क्या था, मैं नहीं समझा पाया। उस्मा बुखारी साहब का कहना था कि सिंध हुकूमत लोगों को साफ पीने का पानी भी नहीं दे सकी। ओके, मरियम नवाज साहब कहती है कि मुझे जो है पंजाब के लोगों के साथ साथ सिंध के कराची के लोगों की भी फिक्र है कि उनके भी मसाइल हल होने चाहिए। दूसरा ये कि मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि हम तो गोरे अंग्रेज से जान छुड़ा सके, लेकिन ये काले के हुक्मरान बैठे इनमें जान नहीं छूट रही, क्या कहेंगे? आपने कहा सब कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, उन्हें कहने दो भाई। अब किसी ने जो कहना, मैंने वही कहा ना, आपने मिसाल तौर मुस्तफा कमाल साहब की बात को कह दिया। उसने अगर किसी एक पूरी कम्युनिटी को अंग्रेज़ों से तशबीह दे दी, ठीक है ना, तो मैं इसका मतलब कि मैं कोई ऐसी बात करूं जो कि उनका वोट बैंक बढ़े, मैं कोई ऐसी लूज टॉक करूं जो उनके वोट बैंक बढ़े, मैं अभी जब आपको तलकीन ये कह रहा हूं सबको भाई कि सब्र से काम लो, गाली का जवाब गाली से नहीं देना, ठीक है, लाठी का जवाब लाठी से नहीं देना। आपके पास आइन है, कानून है, आपने इंतशार, लाठी, गोली, गाली का जवाब जो है वो प्यार मोहब्बत से देना है, आपका मसला हल हो जाएगा। जहाँ पे आप जज्बाती हुए वहाँ पे आपका काम खराब है। उस्मा बुखारी साहब और मरियम नवाज साहब कह रही है कि सिंध के अवाम की फिक्र है उनको फिक्र तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अगर फिक्र तो अच्छी बात है। जी जी, काजी साहब, हमारे काजी साहब जी, बहुत 50 सवाल हो गए जी। कौन सी शिक पढ़ रहे हैं आइन की, बताएं मुझे आप, जब याद हो फिर सवाल पूछिएगा इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट है, ठीक है। मुझे इसका इल्म नहीं, मैं अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझूंगा अगर कोई जाली डिग्री का इशू है, मुझे वाकई उसका इल्म नहीं है, इसको मैं मालूम करने दे। मैं खामा कोई ऐसा ही वो कहते हैं कि फ्लोटिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा। लेट मी हैव जी, एक और काज साहब जी जी सर, ये अभी आपने गंदम की शॉर्टेज की बात की थी, जी जी, अभी तक पानी का जो मसला है अभी भी, अब अगर आप सिंध के पुत्र अजला में जाए तो चावल की फसल बुरी तरह मुतासर हो रही है, बुआई उसकी मुतासर हो रही है, तो अभी तो गंदम का मसला है, आगे चल के तो सर स्टोरी टाइम पे अगर ये बुआई नहीं होगी तो चावल का मसला भी। सवाल क्या कर साहब, सवाल बताएं। सवाल ये है कि पानी नहीं पहुंच, शॉर्टेज पानी की ना जी, ये दो चीज़ें हैं, एक कुदरती शॉर्टेज है, ऊपर से जो इरसा के जो हमारे साथ जातियाँ हैं, दो चीज़ें, एक नेचुरल शॉर्टेज है मुझे पता है, दूसरा इरसा जो शेयर हुकूमत सिंध को, सिंध सूबे को सॉरी, जो मिलना चाहिए इस पानी का वो उतना पूरा नहीं दे रहा, और सिंध काफ़ी चीज़ों को चैलेंजेस को निपटा रहा है। पानी है, सुई गैस है, आपकी बिजली है, सब जगहों पे हम अब पहले बिजली की लोड शेडिंग थी, बाद में सिंध जो गैस प्रोड्यूस करता है उसको गैस की लोड शेडिंग थी, अब सिंध को पानी की लोड शेडिंग का सामना भी है। सिंध को अब पानी की लोड शेडिंग का भी सामना है, और वो इरसा की मैं समझता हूँ कि ना अहलियत है या जानबूझ के कर रहा है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको ठीक करें ताकि हम टेल एंड तक पानी पहुँचा सकें। एक और जमाली साहब, इस पूरे पस मंजर में 2-3 बातें और भी हो रही हैं। एक तो बल्दियाती कवानीन में तब्दीली की बात हो रही है, क्या सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून को तब्दील करने पर कोई गौर कर रहा है, या दूसरी बात वफाक के हवाले कराची को करने की बात भी हो रही है। अच्छा, क्या इस पर कोई आपका सवाल हो गया जी। पहली बात ये कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा सूबा है जहाँ बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और वहाँ पे बल्दियाती हुकूमतें काम कर रही हैं? सूबा सिंध है। पंजाब हुकूमत जो है, PMLN की हुकूमत जो है, जो कि पॉपुलर, और वो दावे ये करते हैं कि जी हमेशा हम लोग जो है, हमारा इतना अच्छा काम है कि लोग हमें चाहते हैं, हमारा इतना अच्छा काम है कि लोग हमें वोट देना चाहते हैं, हमारा इतना अच्छा काम है कि लोग हमें कश्मीर में भी वोट देना चाहते हैं। जब इतना अच्छा काम है तो वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है।